हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता। आपकी कक्षा अष्टम, विषय संस्कृत दर्शिका, पाठ 7, आश्रमे। आश्रमे भारतस्य उत्तरे हिमालय नाम पर्वतः अस्ति। भारत के उत्तर में हिमालय नाम का पर्वत है। पुरा काले तत्र ऋषीणाम आश्रमा भवन्ति स्म। प्राचीन काल में वहाँ ऋषियों के आश्रम होते थे। कहाँ? हिमालय में। एकस्मिन् आश्रमे एक मुनि वसति स्म। एक आश्रम में एक मुनि रहते थे। आश्रमस्य पार्श्वे एका लघु नदी प्रवहति स्म। आश्रम के पास में ही एक छोटी नदी बहती थी। मुनि आश्रमस्य कुलपति आसीत्। मुनि आश्रम के कुलपति थे, यानी प्रधान थे। तस्मिन् आश्रमे मुनिवरस्य अनेके शिष्या अपि निवसन्ति स्म। उसी आश्रम में मुनिवर के अनेक शिष्य भी रहते थे। ते प्रतिदिनं मुनिवरात् शास्त्राणि पठन्ति स्म। वे सब प्रतिदिन मुनि से शास्त्र पढ़ते थे। ते मुनिना सह भ्रमणाय गच्छन्ति स्म। वे मुनि के साथ घूमने के लिए जाते थे। ते वनात् समिधः आनयन्ति स्म। वे वन से हवन सामग्री, समिधा माने हवन सामग्री, समिधा लाते थे। जहाँ पर ये आनयंती जो है आपकी लट लकार की क्रिया है, यानी इसका मतलब है लाते हैं। लेकिन इसमें जुड़ जाने पर, ये निपात है, इसमें ये जुड़ गया तो ये आपकी भूतकाल की क्रिया हो गई, लाते थे। इसमें जुड़ने से ये भूतकाल की क्रिया बन गई, इसका हो गया लाते थे आ जाएगा। ते ग्रामेभ्य भिक्षावय एतूनि आनई पाक कार्यम कुर्वन्ति स्म। वे गांव से भिक्षा में लाई हुई वस्तुओं से ही पाक कार्य करते थे, यानी भोजन बनाते थे। ते वृक्षेभ्य फलानि आनीय अतिथि सत्कारम अपि कुर्वन्ति स्म। वे पेड़ों से फल लाकर अतिथि का सत्कार भी करते थे। स कुलपति प्रातः ऋषि भी मुनि भी सह अयजत। वह कुलपति के साथ प्रातः ऋषियों और मुनियों के साथ यज्ञ करते थे। अग्नौ हवन्यम अक्षिपन, और अग्नि में हवन सामग्री डालते थे। आश्रम परिसरे हरिणा धेनवै इत्यादि निवसन्ति स्म। आश्रम के परिसर में, क्षेत्र में हिरण, गाय इत्यादि रहते थे। हिंसक पशु अपि निवसन्ति स्म। हिंसक पशु भी वहाँ रहते थे। आश्रमस्य परिसरे परस्परम द्वेषः न भवति। आश्रम के क्षेत्र में आपस में किसी का भी कोई द्वेष नहीं था। द्वेष यानी लड़ाई झगड़ा, यानी कलह, ऐसा भी कह सकते हैं द्वेष को। अतः न विडालात विभेति मूषकः, इसलिए न तो बिल्ली से चूहा डरता था, न श्वानात विभेति विडालय, और न ही कुत्ते से बिल्ली डरती थी। अब यहाँ पर आपका डरने के योग में देखो विडालात पंचमी विभक्ति लग गई है, ठीक है। डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है। ऐसे यहाँ पर हुआ है श्वानात, कुत्ते से, तो इसमें भी आपकी ये डरने के योग में भी धातु आपकी डरने के योग में आती है, उसमें आपकी पंचमी लग गई, जिससे डरते हैं। न जनेभ्य विभेति वानरा, और लोग जो हैं वो लोगों से बंदर भी नहीं डरते थे। आश्रमे सुंदरा पादपा आसन, आश्रम में सुंदर पौधे थे। यत्र वानरा वसन्ति स्म फलानि च भक्षयन्ति स्म, जहाँ बंदर रहते थे और फल खाते थे। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति स्म, और फूलों पर भौरे गूंजते थे। ग्रामीणा प्रतिदिनम आश्रमम आगच्छन्ति स्म, गांव के लोग प्रतिदिन आश्रम में आते थे। ते अपि मुनिवरात उपदेशम शृण्वन्ति स्म, और वे भी मुनि से उपदेश सुनते थे। ग्रामीणा महिला नद्यां जलम नेतुम आश्रम समीपम आगच्छन्ति स्म, और ग्रामीण महिलाएं नदी से जल लाने के लिए आश्रम के पास में ही आती थी। ता शिष्यान पुत्रवत पश्यन्ति स्म, वे सब शिष्यों को पुत्र के समान देखती थीं। गृहात् फलानि क्षीरं च आनय समर्पयन्ति स्म, और घर से फल
और खीर लाकर उनको देती थीं। अद्यत्वे अपि हिमालय अनेके आश्रमाः सन्ति। आजकल भी हिमालय में अनेक आश्रम हैं। इसमें आपका ये चैप्टर, ये आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है रीड का, और इसके आप शब्दार्थ लर्न करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इसको आप लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।